क्वेश्चन पूछे। हाँ बेटा। ये इस समय कुंभ की बड़ी चर्चा हो रही है, तो ये हम्म। कुंभ क्या होता है और ये क्यों मनाया जाता है? और एक और क्वेश्चन कि ये 12 साल पे क्यों मनाया जाता है हर बार? देखियो, कुंभ हर 12 वर्ष के अंतराल पे मनाया जाता है। और कुंभ के जो मेले आयोजित होते हैं वो, एक क्वेश्चन तुम्हें और पूछना चाहिए था कि ये जो कुंभ कहाँ मनाया जाता है। देखो, प्रयागराज में कुंभ महाकुंभ का आयोजन हो रहा है इस बार 2025 में। तो महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में, ये 4 जगहों पे देश में कुंभ का आयोजन होता है। और प्रत्येक बार कुंभ का अलग अलग प्लेस होता है। इस बार प्रयागराज में मनाया जा रहा है। 2019 में भी प्रयागराज में मनाया गया था। तो इस तरह से देश में 4 जगहों पे कुंभ का आयोजन होता है। और कभी कभी अर्ध कुंभ होता है, कभी कभी महाकुंभ होता है। तो जो महाकुंभ होता है वो प्रत्येक जो 12 वर्ष पे कुंभ लगता है, तो जब 12 बार कुंभ का आयोजन हो जाता है तब एक बार महाकुंभ का आयोजन होता है, जो 144 ईयर के बाद एक बार आता है। वो इस वर्ष 2025 में ये महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज के तट पर किया जा रहा है। अब इसके पीछे की कहानी क्या है, इसको समझते हैं। एक्चुअली कुंभ का शाब्दिक अर्थ होता है घड़ा, गगरी जिसे कहते हैं। देहात में घैली कहते हैं, घैली, घैली, गगरी, घड़ा, या विशुद्ध हिंदी में या संस्कृत में इसका नाम होता है कुंभ। ठीक है। कुंभ एक राशि भी होती है, जो 12 जोड़ी होते हैं उसमें से एक राशि जो होती है वो कुंभ भी होती है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कुंभ क्यों आयोजित होता है। देखिए, बहुत पहले एक बार देवों और असुरों में महासंग्राम हुआ, और उस संग्राम के परिणाम स्वरूप असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली और स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया। तो सभी देवता भगवान ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पास इसका कोई निदान नहीं है, मेरा काम सृजन करने का है, हमने सृजन किया। अब पालने का जो काम है वो श्री हरि विष्णु जी का है। तो भगवान विष्णु जी के पास ब्रह्मा जी और सभी देवगण एक साथ उपस्थित हुए। तो जब उपस्थित हुए तो भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन का सुझाव दिया, और उस समुद्र मंथन को करने के लिए देवता अकेले पर्याप्त नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि इसमें असुरों को भी अपने साथ आप सबको शामिल करना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि धरा पर यानी धरती पर जितनी भी जड़ी बूटियां हैं उन सबको इकट्ठा करिए, और इकट्ठा करके किसे, असुरों की मदद से, असुरों के मदद से आप सभी एक साथ सभी जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके क्षीर सागर में डाल दीजिए। क्षीर सागर में डालिए और डालने के बाद समुद्र मंथन किया जाएगा। तो मंथन के लिए मथनी की आवश्यकता पड़ती है। तो अब समस्या आई मथनी की, तो उसका भी विकल्प भगवान विष्णु ने ही बताया कि हिमालय पर एक सुमेरु पर्वत है जिसका आकार मथनी के जैसा है, और वो इतना विशाल है कि एक समुद्र में मंथन करने के लिए मथनी का कार्य उससे लिया जा सकता है। ठीक। लेकिन उसको 2 तरफ से खींचना था, खींचने के लिए रस्सी की आवश्यकता पड़ती है। तो इतनी बड़ी रस्सी कहाँ से आएगी? तो उसके लिए उन्होंने कहा कि पाताल लोक में वासुकी नाग, जो उस समय सबसे लंबे और विशाल काय सर्प हुआ करते थे, वासुकी नाग, उनकी मदद लेने की बात कही गई। और भगवान के निर्देश पर देवों और असुरों ने भगवान वासुकी से निवेदन किया कि आप हमारे समुद्र मंथन में रस्सी का कार्य करने के लिए आप अपने आप को अलाउ करिए या परमिट करिए। तो मथनी की व्यवस्था हो गई और रस्सी की व्यवस्था हो गई।
तो मथनी आएगी कैसे? तो भगवान विष्णु ने गरुड़ को अपने पुष्पक से भेजा सुदर्शन के साथ। सुदर्शन चक्र से सुमेरु पर्वत को काटा गया और वासुकी का एक सिरा सुमेरु पर्वत को बांध करके और एक सिरा पुष्पक को बांध करके और समुद्र तट पर ला करके उसे रखे। और उसके बाद जब मंथन करने के लिए, समुद्र मंथन करने के लिए सुमेरु को वासुकी ने समुद्र में उतारा तो सुमेरु डूब गया। तो वह डूब न जाए इसलिए उसे उठा करके पुनः तट पर रख दिया और फिर से भगवान विष्णु की स्तुति की गई। तो भगवान विष्णु ने उसी समय अपना कच्छपा अवतार लिया, जिसे कूर्मा अवतार भी कहते हैं, कछुए का अवतार लिया और सुमेरु को अपनी पीठ पर धारण किया और उसके बाद समुद्र मंथन किया गया। समुद्र मंथन से हम सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ाया जाता रहा है कि 14 रत्न निकले थे। ऐरावत हाथी था और कामधेनु गाय थी। तो इस प्रकार कुल 14 रत्न जो है उससे निकले थे। तो 14वां रत्न जो था वो अमृत कलश था, जिसे भगवान धन्वंतरी लेकर के प्रकट हुए थे। और वह दिन था अमावस्या, कृष्ण पक्ष की अमावस्या का 13वां दिन, जिसे त्रयोदशी बोलते हैं। धन त्रयोदशी के रूप में या धनतेरस के रूप में उसे आज भी हम सेलिब्रेट करते हैं। दीपावली के ठीक एक दिन पहले, 2 दिन पहले उसे मनाया जाता है। कौन सा महीना? धन त्रयोदशी, कार्तिक मास में, कार्तिक मास के अमावस्या के त्रयोदशी, कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन हम धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं। धनतेरस या धन त्रयोदशी के रूप में उसे सेलिब्रेट करते हैं। एक्चुअल में वो हमारे आयुर्वेद के एक बहुत बड़े जनक थे, जिन्होंने तमाम जड़ी बूटियों को घोल करके वो अमृत कलश तैयार किया था। उसी से उस अमृत का निर्माण हुआ था और उस अमृत को इंद्र का भांजा लेकर के, जैसे ही वो देखा अमृत कलश है, वो लेकर के भग गया। भगने के बाद असुरों ने उसका पीछा किया और इस भाग दौड़ में अमृत कलश से अमृत इन्हीं 4 स्थानों पर गिरा था, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। इन 4 जगहों पर अमृत कलश से अमृत छलक कर गिरा था। इसलिए इन 4 जगहों पर कुंभ का आयोजन होता है। 12 वर्ष का अंतराल इसलिए होता है क्योंकि 12 दिनों तक देवों और असुरों में संग्राम हुआ। और चूंकि ब्रह्मा का एक दिन 1 वर्ष के बराबर होता है, मतलब उस समय ऐसा था कि एक दिन 1 वर्ष के बराबर माना जाता था। तो मतलब देवताओं के एक दिन जो होते हैं वो पृथ्वी पर 1 वर्ष के बराबर होते हैं। तो इसलिए ये 12 दिन तक युद्ध चला। तो हम मानते हैं कि 12 वर्षों तक ये युद्ध चला। धरती पर युद्ध जो हुआ वो 12 वर्षों तक हुआ। तो प्रत्येक 12 वर्ष बाद भगवान विष्णु ने दोनों में सुलह कराने के लिए फिर से मोहिनी का रूप लिया और मोहिनी का नृत्य किया। नृत्य के बाद यह सुलह हुआ कि दोनों पक्ष बैठेंगे और मोहिनी द्वारा सबको बराबर बराबर अमृत पान कराया जाएगा। फिर जैसे तैसे करके उन्होंने पहले देवताओं को अमृत पिला दिया और लास्ट में देवताओं की टोली में राहु बैठा हुआ था, उसका कोई और नाम था। तो भगवान ने जब उसे पिलाया तो पता चला कि ये तो असुर है। तो उसके बाद उन्होंने सुदर्शन निकाला और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन चूंकि वो अमृत पान कर चुका था इसलिए उसका सर का हिस्सा, जो सर मतलब धड़ से ऊपर का हिस्सा था, वो राहु हो गया और सर से नीचे का हिस्सा केतु हो गया। आज जो हमारे 12 ग्रह हैं उन 12 ग्रहों में 2 ग्रह ये भी लिए जाते हैं, राहु और केतु। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो कुंभ का महात्म्य है वो समुद्र मंथन, अमृत कलश और अमृत के छलक कर धरती पर इन जगहों पर गिरे होने के नाते वहाँ कुंभ का आयोजन किया जाता है। आज के परिवेश में देखा जाए तो महाकुंभ का जो आयोजन है वो सनातन, जो हमारा आदि धर्म जिसे कह सकते हैं या आदि पंथ जिसे कह सकते हैं, मतलब देवों की जो जाति है,
जो देवों का पंथ है, धर्म है, सनातन, सत्य सनातन जिसे कहा गया है, सनातन को इकट्ठा करने के लिए, सनातन के लोगों को एकत्र करने के लिए और धर्म की वृद्धि के लिए, धर्माचरण की वृद्धि के लिए कुंभ का आयोजन किया जाता है। और इस बार महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज के तट पर किया जा रहा है। इस समय प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और साथ ही साथ मोदी जी ने बहुत सारा पैसा उत्तर प्रदेश को कुंभ के आयोजन के लिए दिया है और उत्तर प्रदेश में 76वां जिला बना दिया गया है कुंभ सिटी के नाम से। उसके अलग जिलाधिकारी हैं, उसके अलग एसडीएम हैं, अलग कमिश्नर हैं, पुलिस के तमाम आला अधिकारी जो है वहाँ पे नियुक्त कर दिए गए हैं। तो 40 किलोमीटर के परिक्षेत्र में कुंभ का पूरा जो है कुंभ सिटी बसाई गई है। 12 पुल बनाए गए हैं टेम्परेरी और 40 किलोमीटर तक का रोड बनाया गया है, टेंट सिटी बनाई गई है। तो कुंभ का बहुत अच्छा भव्य आयोजन है और मेरा आप सभी को इस महाकुंभ के आयोजन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि एक बार कुंभ में जरूर जाएं, कुंभ स्नान अवश्य करें, क्योंकि देश के कोने कोने से ऐसे संत भी वहाँ पर उपस्थित होते हैं जिनके दर्शन निहायत ही दुर्लभ हैं, जो हिमालय की कंदराओं में और जंगलों में 365 दिन तपस्यारत रहते हैं। वो भी जब कुंभ का आयोजन होता है, महाकुंभ का आयोजन होता है, वो इस कुंभ में शिरकत करते हैं और कुंभ स्नान करते हैं। तो हम अगर कुंभ में शिरकत करेंगे, जाएंगे, तो क्या पता किस रूप में प्रभु मिल जाए, किस रूप में भगवान का दर्शन हो जाए। तो इसलिए हम सभी जितने सनातनी हैं, हम सबको कुंभ में एक बार जरूर जाना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को देता हूँ विराम। जय सिया राम।